बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी आसान तजवीदुल कुरान कोर्स की 13वीं क्लास है। इससे पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मखारिज क्या हैं और हम हरूफ हल्की के बारे में पढ़ रहे थे। हरूफ हल्की कहते हैं गले से अदा होने वाले हरूफ को। आगे गले के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। हमने पढ़ा था अदना हल्क, ऊपर का हिस्सा, दरमियान का हिस्सा और आखिर का हिस्सा। तो इसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अदना हल्क, यानी हलक का ऊपर का हिस्सा। अदना हल्क कहते हैं हलक के ऊपर के हिस्से को। एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो ज़बान की जड़ के साथ होता है। गले के ऊपर वाले 2 हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं, यानी कि जो ज़बान की जड़ के वहाँ से हमारा गले का ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं। वो हैं गईन, खौ। गले के ऊपर वाले हिस्से को अदना हल्क कहते हैं। अब जो ये गईन और खौ है, इनकी आवाज़ हमने हलक के ऊपर वाले हिस्से, यानी जहाँ से ज़बान की जड़ है, वहाँ से पढ़ना है इन्हें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा हिस्सा, वस्त हल्क, यानी हलक का दरमियान। एक दरमियान वाला हिस्सा जहां गले की हड्डी नुमायां होती है। अब पहले हमने पढ़ा जहां से हमारी ज़बान की जड़ होती है, ऊपर वाला हिस्सा। अब गले का दरमियान जहां से हड्डी नुमायां होती है। अब 2 लफ्ज़ हमने यहाँ से पढ़ने हैं। आइन, हा। ये 2 लफ्ज़ों की आवाज़ हमने गले के दरमियानी हिस्से से पढ़नी है, जिसको वस्ते हल्क कहा जाता है। फिर आ गया है गले का तीसरा हिस्सा, अक्सा हल्क, नीचे का हिस्सा, यानी जो सीने के साथ होता है, सीने की तरफ। यहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं। हमज़ा, हा। इनकी आवाज़ हमने सीने की तरफ से निकालनी है और इसे अक्सा हलक कहा जाता है। अब ये नीचे तस्वीर में आपको मिसाल दी गई है। सबसे पहले है अदना हल्क, यानी ऊपर का हिस्सा, फिर वस्ते हल्क, दरमियान का, फिर अक्सा हल्क, आखिर का। अब 2 लफ्ज़ हमने शुरू से पढ़ने हैं। आइन, गई, शुरू से पढ़ने हैं 2 लफ्ज़ गईन, खौ। जो हमने गईन और खौ पढ़ रहे हैं, ये हमारे मोटे हरूफ में भी आते हैं। इनकी आवाज़ मोटी भी हो और इन्हें पढ़ना भी हलक के शुरू से है। फिर जो दूसरे हैं दरमियान से पढ़ने वाले, वो हैं आइन, हा। फिर तीसरे जो है 2 लफ्ज़, वो हमने सीने की तरफ से पढ़ने हैं, अक्सा हल्क से। हमज़ा, हा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसे सही तरह अदा करना। ये अदा होगा तो हम सही तरह पढ़ सकेंगे। अदना हल्क होता है ज़बान, पहला हिस्सा ज़बान की जड़ के साथ। वस्ते हल्क, दरमियानी हिस्सा हलक का दरमियान। तीसरा है अक्सा हल्क, नीचे का हिस्सा सीने की तरफ।
یہ جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں انہیں حروف حلقی، حروف حلقیہ، گلے سے ادا ہونے والے حروف، ان کی تعداد 6 ہے۔ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، ہا گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا یہ دونوں لفظ موٹے بھی ہیں اور گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے، ادا کرتے وقت بہت پریکٹس کرنی ہے۔ پھر آگے ان پہ زبر زیر لگا کر دیکھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، جب ہم اس کی آواز صحیح نکالنی سیکھیں گے تو ہی ہم اس پہ زبر زیر اسے صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں ان کی آواز نہیں نکالنی آتی اس وقت تک ہم انہیں صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اگر ان کا ہمیں مخارج نہیں پتہ تو ہم اس سے سب میں غلطی کریں گے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ آپ نے ان کی آوازیں صحیح طرح نکالنی سیکھنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ تو ہم کل اس کی پریکٹس نماز میں پڑھ کر کریں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔